अफगानिस्तान में लोकतंत्र की उम्मीद खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने इस्लामिक अमीरात के गठन का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात के गठन का अर्थ यह है कि ये एक इस्लामिक देश होगा, यहाँ शरिया का कानून चलेगा। इस्लामिक अमीरात के गठन के बाद अब इस देश में सत्ता चलाने के लिए तालिबान के प्रमुख नेताओं का एक परिषद बनाया जाएगा। शिवराज सरकार ने भोपाल के 4,474 गैस पीड़ित पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। इन्हें एक मुश्त 5 महीने की पेंशन मिलेगी। हालांकि 3 दिन की सरकारी छुट्टी होने के कारण उनके बैंक अकाउंट में राखी के बाद ही रुपए जमा हो सकेंगे। इस मामले में गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा लंबे समय से आंदोलन कर रहा था। संसद और विधायकों के फर्जी लेटरहेड पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की अनुशंसा के मामले में 2 और जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। कार्यवाहक इंस्पेक्टर करण सिंह और एसआई घनश्याम दांगी की टीम ने दोनों आरोपियों को शाजापुर से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी लाल सिंह राजपूत राजगढ़ सांसद रोडमल नागर का प्रतिनिधि रह चुका है। लाल सिंह अपने दोस्त कमल प्रजापति की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। मध्य प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी समितियों की जमीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। सहकारिता विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह निर्माण की कॉलोनियों में उद्यान या स्कूल के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे की पड़ताल सरकार कराएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने सभी जिलों के उपपंजीयकों से रिपोर्ट तलब की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज कवर्धा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने निवास पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद नगर के शौर्य भवन ठाकुरपारा में आयोजित महामृत्युंजय आराधना महोत्सव में अपनी धर्मपत्नी वीणा सिंह और पुत्र अभिषेक सिंह के साथ साथ पत्नी ऐश्वर्या के साथ शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। बलरामपुर जिले के ग्राम अमरपुर में किसानों ने कुसमी के वार्ड नंबर 8 के पार्षद की जमकर धुनाई की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। दरअसल किसानों ने पार्षद को रंगे हाथों टमाटर के पौधों को चुराते हुए पकड़ा था। पार्षद वाहिद अली कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 8 के पार्षद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पार्षद के अन्य साथी भी इसमें सहयोगी हैं। प्रयागराज की मेजा विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत में भाजपा और अपना दल के पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शहरी सीमा के बाहर के बाजारों को बैनर पोस्टर से सजाया गया था। मेजा विधायक नीलम करवरिया ने लखनपुर कार्यालय पर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का गर्मजोशी से स्वागत किया। यूपी के अमरोहा के जमानाबाद गांव का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के दबंग लोग मजदूर की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। दरअसल पंचायत भवन से समरसेबल की मोटर तार चोरी हो जाने के शक में वहां काम करने वाले मजदूर को दबंगों ने पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा। वीडियो में मजदूर दबंगों से गुहार लगा रहा है, लेकिन दबंग लगातार बेरहमी से उसको पीट रहे हैं। मुरैना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अंबा शहर में एक और घटना हुई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर सराफा व्यवसायी को लूट लिया। दरअसल व्यापारी दुकान का शटर लगा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी से बैग छीनने की कोशिश की। बैग नहीं देने पर बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चला दी और बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। लखीमपुर जिले के अयोध्यापुर गांव में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से युवक का गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही परिजनों में भी कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का कहना है कि युवक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सादा वर्दी में हथियार रखने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। इसमें यह कहा गया है कि पुलिस रेगुलेशन में ही अधिकारी और कर्मचारी सरकारी हथियार धारण करें, पर बावजूद इसके कुछ पुलिस अधिकारी स्टाइलिश होने के चक्कर में तय नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध परिवहन करते 12 ट्रकों को पकड़ा है। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बाढ़ प्रभावित गांव के दौरे पर थे, जिस दौरान उनको सूचना मिली कि उमरी के रास्ते रेत का अवैध परिवहन फर्जी रॉयल्टी से किया जा रहा है, जिसके बाद विधायक ने मामले की सूचना पुलिस को दी और खुद मौके पर पहुंचकर ट्रकों को रुकवाया। निवाड़ी जिले के जवारपुरा गांव में दूषित पानी पीने से बीमारी फैल रही है। उल्टी दस्त से करीब 30 लोग बीमार हो चुके हैं, जिनमें से 2 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 28 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और कई ग्रामीण घर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जवारपुरा गांव पहुंची थी और ग्रामीण बीमारों का इलाज शुरू किया। रसूलागंज में आने वाली ग्राम पंचायत सेमलपानी कदीम में कई जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां चौक हो चुकी हैं और रोड से पानी बह रहा है, जिसके कारण गांव में आए दिन हादसे हो रहे हैं।
हालांकि ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और सचिव से इसकी शिकायत की, लेकिन सरपंच और सचिव किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। कटनी मदरसा बरकाते गोश के नाजिम अल्लामा मौलाना हाजी सैयद हफीजुर रहमान कादरी और रोशन नगर मदरसा संचालक अल्लामा मौलाना मुनीर खान कादरी ने मुहर्रम का त्यौहार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाने की अपील की। साथ ही कैलेंडर के मुताबिक 19 अगस्त की छुट्टी घोषित करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की हबीबगंज थाने के पास स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस खास मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के कामों को याद किया। बालोद में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चंदन बिरही के सैकड़ों ग्रामीण गुंडरदेही थाना पहुंच गए। यहां थाना प्रभारी द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने एसडीएम को आवेदन देकर रेत माफिया बबलू निषाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि रेत माफिया बबलू निषाद लंबे समय से रेत का अवैध खनन कर रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस ने रन फॉर राजीव मैराथन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, पार्टी पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको शामिल हुए। भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक मीडिया से रूबरू हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में 27% ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। सभी वर्गों को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधित्व दिया है। लोकसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना आचरण करते हुए एक भी दिन सदन नहीं चलने दिया। हरदा में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जहां 3 पीढ़ियों से हिंदू परिवार मुहर्रम का पर्व मनाता आ रहा है। दर्जी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध बसंत कुमार वैद्य ने बताया कि उनका परिवार मुहर्रम के पर्व पर अपने घर पर सवारी बैठाता आ रहा है। उन्हें ये उपाधि उनके पूर्वजों से विरासत में मिली है। शहर भर में दर्जी वाले बाबा की सवारी की बहुत चर्चा होती है। सतना में नकली मावा की बड़ी खेप ग्वालियर, मुरैना और मानिकपुर इलाके से आने की खबरें अक्सर सामने आती हैं। रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग पूरी तैयारी में है। विभाग टीम गठित कर शहर के मावा और मिठाइयों का कारोबार वाली जगहों पर कार्रवाई कर रही है। शहर के प्रत्येक मावा मिठाई कारोबारियों के यहां से विभाग ने सैंपल लिए हैं। राजनांदगांव की गातापार पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गातापार खैरागढ़ मार्ग में एक लड़की रात में अपने घर से निकल रही थी। तभी 3 युवक बाइक में आए और लड़की को जबरदस्ती पास के जंगल में ले गए और वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद घटनास्थल पर मिले चप्पल के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। कटनी में एसपी कार्यालय के सामने उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब मेन सड़क पर जेल में बंद एक कैदी के परिजन ने चक्का जाम कर दिया और अपने हाथों में पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने की चेतावनी देने लगे। माधवनगर थाना क्षेत्र के बाईपास के पास रहने वाले जेल में बंद गंगाराम यादव की पत्नी ने आरोप लगाया कि कुछ दिनों पहले पीर बाबा में एक चांदी का छत्र और पैसा चोरी हुआ था। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर भी कोरोना का असर साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ हर साल बहनें जेल में बंद भाइयों को राखी बांध पाती थी, लेकिन इस साल जेल प्रशासन ने राखी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। कुछ ऐसा ही आदेश जगदलपुर जेल प्रशासन ने भी जारी किया है। साफ साथ ये भी कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से इस रक्षाबंधन पर राखी बांधने का कार्यक्रम नहीं है। अमरोहा के गांव बडनपुर से खबर, जहां स्थित अस्थायी जेल से कैदी फरार हो गए। देर रात कैदियों की गिनती के समय कैदी के भागने की पुष्टि हुई। गांव लोहारी खादर निवासी मोमीन को बीते 16 अगस्त को चाकू समेत गिरफ्तार कर कोविड गाइडलाइन के चलते अस्थायी जेल में रखा गया था। कैदी 2 मंजिला कमरे में लगी खिड़की को तोड़कर पाइप के सहारे फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने अब रविवार को चल रहे साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया है। मतलब उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। रविवार को भी सारे बाजार, मॉल, उद्योग और कारखाने खुले रहेंगे। सीहोर के आष्टा में चोरों के हौसले ज्यादा ही बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने बीती रात कन्नौज रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को निशाने पर लिया। दीवार तोड़कर दुकान में घुसे चोरों ने दुकान से 80,000 रुपए समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
सागर जिले के जनपद शिक्षा केंद्र बंडा में प्रधान अध्यापक और प्रभारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस दौरान बीआरसी देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि सभी शिक्षक कोरोना काल को देखते हुए छात्रों के शैक्षणिक स्तर उन्नयन में निरंतर प्रयास करें। इस बैठक में जनपद शिक्षा केंद्र के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सतना में बजरंग दल के सह संयोजक रावेंद्र सिंह का कोठी प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही बजरंग दल के पदाधिकारियों ने रावेंद्र सिंह को सह संयोजक नियुक्ति की शुभकामनाएं भी दी। सह संयोजक ने भी अधिकारियों का आभार जताया। एमपी में लगातार जोरदार बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते रहवासी और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति विदिशा में भी बन गई है, जहां भारी बारिश के चलते शहर के मुख्य मार्गों पर जल भराव हो गया है। सीएमओ नगर पालिका को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन अधिकारियों ने मीटिंग का बहाना बनाकर स्थिति को संभालने की बात को टाल दिया। 72 शहीदों की याद में हर साल मुहर्रम पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष भी अलग अलग अंदाज में ये पर्व मनाया जा रहा है। चंदेरी से आपको बता रहे हैं, जहां 52 मुस्लिम युवाओं ने रक्तदान करके मुहर्रम पर्व को यादगार बनाया। इस खास अवसर पर विधायक गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। यूपी के गरियाबंद में लोक कल्याण संघ ने कलाकार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बताया गया कि कोरोना काल में कलाकारों की स्थिति दयनीय हो चली है। इनको अपना जीवन यापन करना अब मुश्किल हो चला है, जिसको लेकर लोक संघ ने प्रशासन से कलाकारों के लिए नियमित सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे 5 बहादुर नाविक और गोताखोरों को शुभकामनाएं दी, जिन्होंने बीते सोमवार को एक परिवार के 4 सदस्यों को खारून नदी में डूबने से बचाया। सीएम ने स्वैच्छानुदान मद से 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है। दतिया में पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समापन अवसर पर शामिल डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने शिव भक्तों का उत्साहवर्धन किया। 16 अगस्त से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग निर्माण में पूरा क्षेत्र शिव भक्ति में मग्न रहा। जितना लक्ष्य था उससे कई ज्यादा संख्या में शिवलिंग का निर्माण हुआ, जिन्हें पाहुज नदी में विसर्जित किया जाएगा। इंडिया में शुक्रवार दोपहर मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ताजिया अखाड़े के साथ निकाले गए। ताजिया चाबड़ी चौक से लेकर पुराना थाना ग्राउंड पर पहुंचा, जहां मुस्लिम समाज के खलीफाओं ने ताजिए का स्वागत किया। जिस दौरान युवाओं के द्वारा एक से बढ़कर एक करतब दिखाए गए। यात्रा का खास आकर्षण रहा कपड़े से बना 200 मीटर लंबा कपूरी ताजिया। इंडिया में करीबन 400 से अधिक आवारा गौवंश के चलते तमाम धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर फैली गंदगी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बनी हुई थी। जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए हंडिया तहसीलदार अर्चना शर्मा ने पहल करते हुए सभी आवारा मवेशियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए आसपास की गौशालाओं और गौ अभयारण्य में भिजवा दिया। खुरई में शुक्रवार के दिन श्रावण मास के अंतिम प्रदोष को प्रदोष व्रत के अवसर पर मुक्तिधाम समिति के द्वारा 1 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भूतेश्वर मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। विशेष आयोजन में पहुंचे मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर ने भगवान शिव का अभिषेक किया। मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज में किसानों की फसल खराब होने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नष्ट हुए फसलों का सर्वे कराकर किसानों को बीमा और मुआवजा राशि तुरंत दिलवाने की मांग की गई। साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को कम करने की भी मांग उठाई। मध्य प्रदेश के रायपुरा में एचपी पेट्रोल पंप के पास सागर से आ रही तेज गति से बोलेरो गाड़ी का टायर बस्ट हो जाने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और युवक को जोरदार टक्कर लगी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक का बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश की देवरी कला में रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान युवाओं ने बाइक रैली के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान कई विधायक और पूर्व विधायकों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद रैली का समापन नगर के नेशनल हाईवे सिलारी तिराहा पर शिला सदन में किया गया।
गोलाईकला में संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के महान कार्यों को नमन किया। नगर कांग्रेस के प्रेम नारायण मरेठिया, धर्म सिंह मंडलोई, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन राजकुमार ने राजीव गांधी की जयंती पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और अपने विचार व्यक्त किए। रायगढ़ राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा का रायगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ने पुतला दहन किया। भाजपा कार्यालय से महिला कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर गांधी प्रतिमा चौक पर पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। बीजेपी की महिला नेताओं ने कांग्रेस पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए। मुरैना जिले के केलारस नगर में मुस्लिम समाज के लोगों ने ताजिया निकाला। प्रशासन की गाइडलाइन और कोरोना काल को देखते हुए मुस्लिम लोगों ने बिना किसी ढोल ताशे के सादगी से ताजिया निकाला। 10 दिनों की शोक के बाद आज मातम के साथ ताजियों को करबला में ले जाया गया। पहले बड़ा पंचायती ताजिया और फिर छोटे ताजिए कंधे पर उठाकर अकीदतमंद करबला पहुंचे। बिजनौर जिले की नजीबाबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 6 बाइकें बरामद हुई। आपको बता दें कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इन चोरों को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में 6 बाइकें निकलकर सामने आई। रायगढ़ में बीजेपी नेता ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने एसपी कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। बुसौर जनपद में सरपंच पति और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार छतर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही घर में युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। बॉलीवुड फिल्म निर्माता मधु मंटेना जल्दी ही रामायण पर आधारित एक बड़े बजट की फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार कास्ट नजर आ सकती है। खबर है कि फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आ सकते हैं और ऋतिक रोशन रावण के किरदार में नजर आएंगे। करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू कर दी है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जया बच्चन, शबाना आजमी और धर्मेंद्र मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म निर्माता निदेशक जोया अख्तर कॉमिक बुक आर्ची पर आधारित अपने डिजिटल वेंचर के साथ 3 स्टार किड्स लॉन्च करने जा रही हैं। सुहाना खान के साथ फिल्म में अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा और बौनी कपूर की बेटी खुशी कपूर भी दिखाई देंगी। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम रिलीज के बाद जबरदस्त वाहवाही लूट रही है। दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। हालांकि ये फिल्म सऊदी अरब, कतर और कुवैत में बैन कर दी गई है। इस फिल्म के बैन करने के पीछे की वजह इस फिल्म का कोई कंटेंट है। गली बॉय फेम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी जल्दी ही रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म युद्रा में नजर आने वाले हैं। फिल्म में सिद्धांत के साथ मालविका मोहनन लीड रोल में नजर आएंगी। साल की शुरुआत में ही फिल्म का एक पोस्टर रिलीज कर दिया गया था। अब फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है।